श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। तो शिव महापुराण की कथा क्या कहती है कि अगर भगवान ने आपको पेट दिया है तो वो आपका पेट भरेगा भी। पेट भरने की जो जवाबदारी है वो देव अधिदेव महादेव जी की है। पेट अगर आपको भरना है तो आप अपने हिसाब से भर लो। बहुत से लोग छल करके, थोड़ा बेईमानी करके, कपट करके, थोड़ी बहुत निंदा करके, आदि करके, थोड़ी बहुत किसी की प्रशंसा कर कर, थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं किसी के रूप में वो तुम्हारा पेट भरेगा, क्योंकि उसने पेट दिया है तो कहीं ना कहीं किसी रूप में आपका पेट वो भरेगा। देवराज स्वयं जब तक कमाता था, खुद के लिए ईमानदारी से कमाता था, और जब वह गलत संगति में पड़ने लगा तो गलत संगति में जैसे ही वो पड़ा तो उसको धन की ज़्यादा ज़रूरत पड़ने लगी। तब उसने चोरी करना प्रारंभ कर दिया। अब चोरी वो कर रहा है, चोरी करके धन को गलत तरीके से एकत्रित करना शुरू कर रहा है। तो शिव महापुराण की कथा एक बात और कहती है कि आपके भरण पोषण की जवाबदारी देव अतिदेव महादेव जी की है। तो आपके संग में धर्मपत्नी जुड़ी हुई है तो पत्नी की जवाबदारी भी महादेव जी की है। बच्चे जुड़े हुए हैं तो उनकी देखभाल भी महादेव जी की है। माता पिता जुड़े हैं तो माता पिता की भी जवाबदेरी महादेव जी की है। इसके अलावा भी किसी अन्य नारी के चक्कर में यदि पड़ते हो या मदिरापान में, कहीं वैश्यवृत्ति में अगर आप फिर पड़ते हो तो फिर इसकी जवाबदारी भोलेनाथ की ख़त्म। आप, आपके बच्चे, आपके पुत्र, आपकी बहन, आपके माता पिता, आपके परिवार, आपकी पत्नी, उनकी जवाबदारी महादेव की है। पर तुम उस धन को गलत जगह पर लगाना प्रारंभ कर दिए हो। तो पेट भरने के लिए उसने दिया था बच्चों के लिए। ऐसे ही अगर जैसे कि बच्चों को गवर्नमेंट आजकल शिक्षा के लिए काफ़ी पॉलिसी देती है, काफ़ी चीज़ें उन्होंने लगा रखी हैं। आपको शिक्षा के लिए, आपके बच्चे के लिए शिक्षा के लिए पैसा मिला है तो उस पैसा का आप शिक्षा में काम में न लाकर कहीं और उस पैसे को लगा दिए हो, दूसरे काम में लगा दिए हो, तो प्रशासन आपको अगली बार कुछ देगा क्या? क्योंकि उसको पता चला कि किस चीज़ के लिए उसने लगा दिया और दिया किस चीज़ के लिए था, तो वो अगली बार नहीं देगा। अब नेत्र का काम के लिए दिए थे भगवान ने, हमें नेत्र किस काम के लिए दिए थे उस बारे में आप सुनिए। नेत्र उसने कि नेत्रों से क्या करना है भगवान का, बोलो बोलो। और दर्शन करने के लिए उसने नेत्र दिए। इन नेत्रों में शिव महापुराण की कथा कहती है कि भगवान ने हमें जो नेत्र दिए हैं वो भगवत गीता का स्मरण करने के लिए, या फिर भौतिक पुराण पढ़ने के लिए, रामायण पढ़ने के लिए, या शिव महापुराण पढ़ने के लिए उन्होंने हमारे लिए नेत्र दिए हैं। अब इन नेत्रों को भगवान ने क्यों लगाया इंसान में कि अगर आपको पैसा दिया बीमारी के लिए, पैसा दिया मकान के लिए, लोन कराया गया और देखा कि
ना तो मकान है ना ही प्लॉट है, और लोन का पूरा पैसा ख़त्म कर दिया है। तो ये सब आप नेत्र के जरिए ही तो देख सकते हैं। अब बनाना तुमको मकान, तो लेना लोन, करना हो अपना काम, मिला था मकान के लिए, लगा दिया गलत जगह पर, गलत जगह पर लगा दिया, बर्बाद हो गए। तो अगली बार आपको पैसा दिया गया फिर भी आपने उसमें नहीं लगाया, तो आपको अगली बार पैसा देना वो बंद कर देंगे। बस यही शिव महापुराण की कथा कहती है कि भगवान शंकर का गुणगान कर रहा है। एक बार उसने देख लिया, नेत्र देकर उसने नेत्र सही जगह लगाया है कि नहीं लगाया है। अगर इस बारे में नेत्र सही जगह नहीं लगाया, फिर अगली बार तुम तैयारी करके भी बैठोगे तो नेत्र का इस्तेमाल कैसे कर पाओगे। तो शिव महापुराण की कथा जैसे कहीं हमारे यहाँ होती है, तो कथा सुनने के लिए भगवान की भक्ति के लिए, भगवान की सेवा के लिए, कोई बुजुर्ग और गरीब हो उसको तकलीफ़ में देखकर उसकी मदद करने के लिए, कहीं भजन हो तो उसमें सेवा करने के लिए, हाथ से सेवा में नहीं लगे तो किस में लगाएंगे आप। तो जो हाथ दिए भगवान ने हमें, उससे हमें इन सब चीज़ों को ज़रूर करना चाहिए। सेवा करनी चाहिए, बुजुर्गों की, गरीबों की मदद करनी चाहिए, भगवान की भक्ति करनी चाहिए। तो इस संसार सागर में आने के बाद आपने क्या किया, 10 रुपये को 20 कैसे किया जाए उसका विचार किया। अब ब्लड की जांच कराने से मालूम पड़ जाता है कि बीमारी कौन सी है, ऐसे ही मालूम पड़ जाता है कि भक्त कितने हैं। अगर हम शिव महापुराण की कथा कराते हैं, भगवत गीता का पाठ कराते हैं, रामायण कराते हैं, तो पता चल जाता है कि हृदय में व्यक्ति के भाव कितना है। तो जिसके भी हृदय में भक्ति को लेके भाव होता है, वो कथा सुनने के लिए, अपनी जगह स्थायी करने के लिए वो सुबह से ही आके बैठ जाता है। तो इसको हम कह सकते हैं कि उन लोगों के हृदय में भक्ति को लेकर भाव है, ना कि उन लोगों में जो टाइम से घर से निकल रहे हैं और अंधाधुंध गाड़ी चला कर ला रहे हैं और 2-4 प्रशासन से लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं और पंडाल में दिखावा आदि कर रहे हैं, तो हम उसको भक्ति नहीं कह सकते। भक्ति हम उसको कह सकते हैं जो हृदय में एक भाव लेके बैठा हुआ है, वो कथा सुनने के लिए पहले से ही अपनी जगह बनाए बैठा है। और उन लोगों से पूछो जो रात में वहीं बैठ जाते हैं 7 दिन की कथा सुनने के लिए, कि अगले दिन हम कथा सुननी है तो हम यहीं पर बैठे रहेंगे और पूरे 24 घंटे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते रहते हैं। उनको रोटी मिल जाए तो भला, ना मिले तो भी कुछ नहीं। और अगर आप और लोगों को देखेंगे तो उनको 3-3 घंटे के अंदर, 2-2 घंटे के अंदर कुछ ना कुछ जलपान चाहिए होता है, तो हम उसको भक्ति नहीं कह सकते। तो भाव से जुड़े जो लोग हैं उनको मैंने देखा है कि वो कथा का श्रवण करने के लिए 24-24 घंटे एक ही जगह पर रहते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हैं। कोई कहता है कि हम संतों का दर्शन करते हैं, कोई कहता है हम नर्मदेश्वर तट का दर्शन करते हैं, कोई कहता है हम साधु का दर्शन करते हैं, कोई कहता है हम तपस्विनी का दर्शन करते हैं। तो ये भी कोई साधु तपस्वी से कम नहीं है जो 24 घंटे बैठकर भगवान शिव का गुणगान कर रहे हैं। तो आप अपने मन में अच्छा भाव लेके जाएंगे
भक्ति में लीन रहेंगे तो भगवान शंकर जो होते हैं वो सबकी समस्याओं को हल करते हैं, सबकी परेशानियों को दूर करते हैं। तो शिव महापुराण की कथा एक ऐसी कथा है जिसमें हम सभी लोग बहुत भक्ति भाव से जाते हैं। कोई भी कथा ले लो, रामायण हो, भगवत गीता का पाठ हो, तो हम सभी लोग जब भी कथा में बैठें, कहीं पे भी जाएं भक्ति वाली जगह पर, तो एक हृदय में अपना अच्छा भाव लेकर जाएं। तो मैंने आपको बताया कि शिव महापुराण की कथा में कहा गया है कि भगवान ने हमें नेत्र क्यों दिए हैं, आँखें क्यों दी हैं, हाथ पैर क्यों दिए हैं, तो उनको हम सही जगह लगाएं। अगर हम सही जगह उन्हें लगाएंगे तो भगवान हमेशा हमारे साथ खड़े रहेंगे और हमारा साथ भी देंगे। तो इसी के साथ मैं आज यहाँ की वीडियो को स्टॉप करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, हमारा ब्लॉग अच्छा लगा हो, तो आप लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और हमें सपोर्ट करिएगा। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।